नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2 जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं गुवाहाटी, शिलांग, कोहिमा या दार्जिलिंग। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी, जो कि असम में स्थित है। अब आपको बताते चले कि इसका जो फोकस थीम था वो था ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन दिए हैं सानिध्य से बचना, वाक स्वराघात परिवर्तन या पुनरावृत्ति विराम या स्थिर भंगिमा। तो आपका जो सही उत्तर वो कौन सा है? वो है वाक स्वराघात परिवर्तन। अगला प्रश्न है शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं परिवार से होंगी, समाज से होंगी, शिक्षक से होंगी या राज्य से होंगी। सही सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है वो आपका शिक्षक से होंगी। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालयी योग विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक स्टडीज की स्थापना किस राज्य में की है। ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है कर्नाटक। अब आप बताइए इसी में कि जो इंटर यूनिवर्सिटी यौगिक केंद्र की जो स्थापना की गई है वो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत की गई है और जिसकी स्थापना कर्नाटक में बेंगलोर में की गई है। इसका उद्देश्य योग शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शोध को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है यूआरएल है। ऑप्शन दिए हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेटर, यूनिफाइड रिस्पांस लोकेशन या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहली बार 1994 में इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है आईटी आईसीटी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए हैं स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को आयातित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना है। दूसरा है स्पैमिंग जो है चैट वार्ता में अनर्थक निरर्थक संवाद की पंक्तियां लिखकर भेजना है। तीसरा है स्पैमिंग ऐसे संदेश को पोस्ट करता है जिसमें कोई आपत्तिजनक लेख अंतर्विष्ट है। चौथा है स्पैमिंग विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में छल साधन कर दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदी सूचना प्राप्त करता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका कौन सा? पहला। स्पैमिंग बड़ी मात्राओं में श्रोताओं को आयातित विज्ञापन भेजना या उन्हें ईमेल करना है। अगला प्रश्न है देख लेते हैं 7 नंबर कि ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक एवं प्लेसिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, पैनल, कोहोर्ट। तो ऐसे कहे जाते हैं कौन सा? डबल ब्लाइंड। अगला प्रश्न है सीपीयू के 2 प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन दिए कंट्रोल यूनिट एएलयू, एएलयू बस, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, रजिस्टर और मेन मेमोरी। तो आपका जो सही उत्तर हो कौन सा है? वो है आपका कंट्रोल यूनिट और एएलयू। वैसे तो सीपीयू के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका
ELU जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, जो कि अंकगणित एवं तर्क संबंधी संक्रियाएं करता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई है। और होता है तीसरा मेन मेमोरी, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इकाई है। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ऑप्शन दिए ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। तो यहाँ क्रस्ट में केवल पूछा गया, मतलब सियाल में केवल पूछा गया। तो वो है आपका ऑक्सीजन, जो कि लगभग में 47% है। उसके बाद सिलिका 28%, एल्युमिनियम 8%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह के है। ऑप्शन दिए हैं शुक्र मंगल, बुध मंगल, पृथ्वी बृहस्पति या बुध शुक्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? आपका सही उत्तर है वो है आपका बुध शुक्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। ऑप्शन दिए नर्मदा, मांडवी, तापी या आपका महानदी। तो एस्चुरी कौन सी नहीं बनाती है, वो आपकी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के जो धमतरी जिला है वहां की सिंघावा पहाड़ी से निकलती है और 858 किलोमीटर की लंबाई के साथ प्रवाहित होते पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है झूमिंग करते हैं। ऑप्शन दिए भोटिया, खासी, संथाल या टोडा। तो ये आपका जो करते हैं वो कौन करते हैं? खासी करते हैं। गारो खासी जयंती आपने सुना होगा, मेघालय की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है कि अपक्षय का विचार संबंधित है। ऑप्शन दिए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परावर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एक प्राकृतिक क्रिया जो कि चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अगला प्रश्न है जैविक अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। ऑप्शन दिए परजीवी, बीजोजक, उत्पादक या उपभोक्ता। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है उत्पादक। अगला प्रश्न है जैव विविधता मापने के निम्न गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के माध्य जो है प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ऑप्शन दिए हैं अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है अल्फा सूचकांक। जो बीटा सूचकांक होता है वो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। जो ये सूचकांक हैं इनकी अवधारणा को R.H. विटेकर द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है कि चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है। ऑप्शन दिए जम्मू कश्मीर में, केरल में, सिक्किम में या तमिलनाडु में। तो जो चिनार है वो आपका कहाँ पे स्थित है? वो है आपका केरल में। अगला प्रश्न है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक रोक सकता है। ऑप्शन दिए 3 माह, 6 माह, 4 माह या 14 दिन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 4 माह। तो आपको मालूम होगा कि संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न अगर कोई भी विधेयक है, मतलब साधारण विधेयक है, तो उसको विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक अर्थात कुल 4 माह तक ही रोक लगा सकती है। और धन विधेयकों को विधान परिषद केवल 14 दिन की अवधि के भीतर उसे लौटाना होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद की सर्वोच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना या अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन दिए हैं 20 सितंबर 2005 को, 30 सितंबर 2006 को, 10 अक्टूबर 2006 को, 26 अक्टूबर 2006 को। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 26 अक्टूबर 2006 को। महिलाओं को
घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मत से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति से 13 सितंबर 2005 को मंजूरी मिली और 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन दिए हैं सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक अधिकारी। तो ये जो है आपका कानूनी सलाहकार होता है, अटॉर्नी जनरल जैसे होता है वैसे ही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों का विरोध में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिए हैं दिग्दर्शन, समाज चंद्रिका, संवाद कौमुदी या आपकी बंगाल गज। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है? वो है आपका समाज चंद्रिका। ऐसे जो है क्या किया गया, शुरू किया गया था भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन दिए मुंबई, सूरत, इलाहाबाद या लाहौर। तो आपका सही उत्तर है सूरत। तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का 23वां वार्षिक अधिवेशन था, जिसमें उदारवादी एवं उग्रवादी दो अलग अलग गुट हो गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन दिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। किसके कार्यकाल में? भारत के वायसराय थे उसमें लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ऑप्शन दिए कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी या शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुसलमान। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में स्थित लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण को अपनी स्वीकृति प्रदान की? ऑप्शन दिए हुए हैं असम, मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है असम। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। ऑप्शन दिए बंगाल, मद्रास, बिहार या उड़ीसा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बंगाल। 1937 में 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठित किए। कौन से थे वो? मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन दिए हैं बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों के लगे रहने से। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका डी नंबर है कि कोई कार्य अगर कम व्यक्तियों से हो सकता है फिर भी उसमें अधिक व्यक्ति लगे रहे हैं तो वो छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती। और इस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने किया था। अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। ऑप्शन दिए केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को या सभी श्रेणी के श्रमिकों को। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन दिए गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा या पटना। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है हरियाणा। अगला प्रश्न है 7-8 जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन दिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दूसरा है वैश्विक शांति को साकार करने में युवाओं की भूमिका, तीसरा है सतत विकास के लिए शिक्षा, चौथा है वैश्विक शांति की बहाली हेतु युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की संकल्पना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वैश्विक शांति की बहाली हेतु युवाओं
को बदलने के लिए शिक्षा की संकल्पना। तो उम्मीद है कि ये जो 30 प्रश्न आपको बताए गए हैं, ये आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।